वेलकम टू सीएनसी डिजिटल गैंग और मैं हूं आपका ट्रेनर अश्विन। अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि जैसे कि फेसबुक पर्सनली कैसे यूज कर सकते हैं, जिसमें अपन जो इमेज अपलोड करते हैं, जाके प्रोफाइल पिक हो गया, टाइमलाइन फोटो हो गया, तो उसको कैसे अपन एडिट कर सकते हैं, साइज वाइज कैसे उसको क्रॉप करके वहां पे फेसबुक में ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बताए थे। तो अपन इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं कि कैसे अपन फेसबुक में जो एडवर्टाइजमेंट के लिए जो यूज किए जाते हैं इमेजेस, वो कौन से साइज के होते हैं और उनको कैसे अपन प्रॉपर तरीके से कट करेंगे और किस तरीके से उनको प्रॉपर साइज रखेंगे तो अच्छे से वहां पे यूज होंगे। वो आज मैं आपको इस फेसबुक इमेज गाइड ट्यूटोरियल में गाइड करने वाला हूँ। तो टेस्ट ट्यून। और अभी अपन आगे देखेंगे कि किस तरीके से फेसबुक की स्टार्टिंग से मैं आपको बताता था कि बहुत लोगों को एक्चुअली फेसबुक तो यूज करना जानते हैं, बट एग्जैक्टली उनका बिजनेस प्रमोशन या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट देना है तो वो डिटेल में नहीं पता होता है। तो एग्जैक्टली मैं आपको एक इमेज के बारे में है आपको इस वीडियो में कवर करूंगा कि किस तरीके से इमेज की साइज आपको चाहिए। ठीक है, तो अपन देखते हैं ना नेक्स्ट स्लाइड में कि किस तरीके से वहां पे ऑप्शंस रहते हैं फेसबुक के अंदर। जैसे कि अगर आप फेसबुक में जब अकाउंट आप लॉग इन करते हो तो वहां पे राइट राइट साइड में आपको वहां पे सेटिंग में एड मैनेजर करके, फेसबुक एड मैनेजर करके एक ऑप्शन रहता है। जस्ट आपको वहां पे जाना पड़ता है। ठीक है, आप फेसबुक एड मैनेजर में जाने के बाद आपको वहां पे आपको ऑप्शंस रहते हैं कुछ, उसी में एक ऑप्शंस रहता है कि जहाँ पे आपको चूज करना पड़ता है कि एग्जैक्टली किस टाइप के ऐड करने हैं, क्योंकि ऐड करने के बहुत सारे ऑप्शन फेसबुक ने दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहले जो कि रहते हैं, जो ब्रांड अवेयरनेस है, रीच है, ट्रैफिक है, एंगेजमेंट है, ऐप इंस्टॉल है, ऐप के लिए ऐड देना है, वीडियोस के लिए है, लीड जनरेशन करना है, मैसेजेस के थ्रू करना है, तो ये सारे ऑप्शंस रहते हैं। इनके थ्रू आप अपने जो एड, आपकी डिपेंड भी ये भी करता है कि आपके एग्जैक्टली एड कौन से टाइप की है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, या हॉस्पिटल की एड है, या फिर कोई नया ऐप है उसकी एड करनी है, या फिर आपको कोई मूवी रिलेटेड ऐड करनी है कि नॉर्मल ऐड ही करनी है, फिर मैसेज के थ्रू ऐड करनी है। ये सारी रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है कि आपको इसमें से कौन सी चूज करना है। तो मैं आपको इन इतने तो कैटेगरी उन्होंने दिए है कि इसमें से आपको भी एक ऑब्जेक्टिव मार्केटिंग सिलेक्ट करके आप इसमें से एक आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद फिर ऐड के टाइप्स कुछ आते हैं जो कि अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ। जैसे आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सारे टाइप्स हैं, कि कौन कौन से टाइप की एड अपन फेसबुक पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि इस पे फेसबुक फीड एड, फेसबुक फॉलोअर्स एड, फेसबुक राइट कॉलम एड, फेसबुक इंस्टेंट वीडियो एड, फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल एड, इसके अलावा फेसबुक मार्केट प्लेस एड, ऑडियंस नेटवर्क, नेटिव बैनर, इंटरस्टिशियल एड्स, स्पॉन्सर मैसेज एड्स, उसके अलावा मैसेंजर होम एड, और लास्ट है फेसबुक कलेक्शन एड। ठीक है, तो इतनी सारी के एड्स आप यूज करते हो, शायद आपको पता भी नहीं होगा कि अपन अपन फेसबुक के जो देखते हैं मोबाइल में हो गया या फिर अपने लैपटॉप में हुआ, जो अपन अ, देखते हैं एड्स इतने सारे, पर अपने को एग्जैक्टली पता नहीं होती कि कौन से टाइप ऐड है ये। ठीक है, तो मैं आज इस वीडियो में वो भी कवर करूंगा कि आपको थोड़ा सा अंदाजा आ जाए कि एग्जैक्टली कौन सी ऐड, कौन से ऐड को क्या नाम है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एक स्लाइड्स बना है ताकि आपको इजीली वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये अपन ये इतने सारे ऐड के टाइप है, और अपन अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि कुछ रूल्स। जब अपन ये की जो एड्स है, एड्स को समझने के पहले मैं कुछ रूल्स आपको बताना चाहता हूँ जो फेसबुक अपने को पता अलाउ किया है कि इसी साइज में या फिर इसी फॉर्मेट में ही इमेज चाहिए जो कि अपन उस एड के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जो भी एड अपन यूज करते हैं वो सारी पेड एड रहती है। ठीक है, और इसके अलावा जिसके कुछ रूल्स रहते हैं, जैसे कि उसका जो फॉर्मेट रहता है वो कभी भी जेपीजी और पीएनजी में ही होना चाहिए। इसके अलावा जो भी रिमेनिंग जो फॉर्मेट रहते हैं वो यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो आपको ध्यान देना है कि आप जो भी इमेज वगैरह ले रहे हो उसकी साइज जो है वो एक तो जेपीजी और पीएनजी इन दोनों में से ही होना चाहिए। ये आपको पहले कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात रहती है कि इसकी जो फाइल की साइज रहती है, जिस तरीके से आप कोई भी इमेज अपलोड कर रहे हो
उसकी मैक्सिमम साइज जो रहती है वो 30 MB रहती है, मतलब 30 MB के से ज्यादा उस इमेज की साइज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि फेसबुक पे अपन जो अपलोड करते हैं इमेज, अगर वो ज्यादा साइज होती है तो वो फेसबुक अलाउ नहीं करता, आपकी इमेज अपलोड नहीं हो पाए। ठीक, उसके बाद का जो रूल्स है, जैसे कि इमेज जो भी अपन अपलोड करते हैं अगर मार्केटिंग पर्पज के लिए, एडवर्टाइजमेंट के पर्पज के लिए, तो उसमें जो भी टेक्स्ट लिखा होता है इमेज के अंदर वो 20% के ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब जितने भी स्क्रीन वहां पे अलोकेट होती है, मतलब जितनी भी स्क्रीन उस इमेज की रहती है, ठीक है, उस इमेज का जस्ट एरिया, जो 20% एरिया ही टेक्स्ट का होना चाहिए, रिमेनिंग पूरा इमेज होना चाहिए। ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अपन कभी कभी एक्साइटेड होकर ज्यादा टेक्स्ट लिख लेते हैं ताकि लोगों को ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके, बट फेसबुक ने ये अलाउ नहीं किया है। आप मोस्टली 20% एरिया ही इमेज का कवर कर सकते हो टेक्स्ट के लिए। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना, मतलब कोई भी इमेज आप बनाओगे, जो इमेज आपको पोस्ट करना है एड में, वो इमेज को आपको जो भी टेक्स्ट उसके ऊपर लिखा है वो ध्यान देना है कि जो भी ओवरऑल एरिया है उस इमेज का, उस एरिया के जस्ट 20% ही आपको वो इमेज टेक्स्ट वहां पे लिखना है। ठीक है, वो ये नहीं देखना है आपको कि वहां पे आपको अपर साइड में लिखना है, डाउन साइड में लिखना है, लेफ्ट में लिखना है, राइट साइड में, आप कहीं पर भी लिख सकते हो। इसके लिए कुछ रूल्स नहीं है, बट वो टेक्स्ट 20% एरिया ही कवर करना चाहिए वो इमेज का। ठीक है, उसके बाद जो इमेज का रेशियो रहता है, जो इमेज का रेशियो रहता है वो रहता है 16:9 या 9:16। ठीक है, तो आपको 16:9 to 9:16, मतलब जो width रहती है उसकी 16 होनी चाहिए। मतलब रेशियो ये बता रहा हूँ कि जो 16:9, मतलब आपको समझ में आ रहा हूँ कि इमेज का जो width हाइट रहता है उसका रेशियो एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, तो आपको ये सब कुछ आपको ध्यान देना है जब आप इमेज को विजुअलाइज करते हो, तो उसका जो रेशियो रहता है इमेज का वो 16:9 होना चाहिए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जगह पे 16:9 के रेशियो यूज किया जाता है, तो आपको भी यहाँ पे फेसबुक ने यूज रखा है कि आपका इमेज का जो भी साइज इमेज रेशियो है वो 16:9 होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स है जो कि आपको जो इमेज आप अपलोड करोगे तब आपको ये फॉलो करना है। ठीक है, अगर आप इस इमेज मतलब इस रूल्स अगर मतलब रूल्स को नहीं फॉलो करके कोई इमेज अपलोड करना चाहोगे मोस्टली एडवर्टाइजमेंट पर्पज के लिए, तो वो अपलोड ही नहीं होगी। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें पहले से ध्यान रखना है ताकि आप फर्स्ट टाइम में ही आपको में लोड हो जाए। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट अपन स्लाइड में देखते हैं कि जो अपन इसके पहले की जो स्लाइड में अपन ने देखा था कि कितने टाइप्स होते हैं, जैसे कि ये टाइप्स आपको पता रहते हैं, तो इनको एग्जैक्टली इनका पर्पज कहाँ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा इसकी जो साइज है वो भी अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि उसमें जो पहले सबसे पहली जो एड थी वो थी फेसबुक फीड एड। ठीक है, फेसबुक फीड एड मोस्टली अपन जो अपने अपने न्यूज फीड देखा हूँ, जब अपन फेसबुक ओपन करते थे फेसबुक में जैसे स्क्रॉल करते थे, स्क्रॉल में जैसे किसी ने अपने दोस्त रहते हैं, कोई रिलेटिव्स रहते हैं, कोई फ्रेंड्स लोग रहते हैं, तो वो अब फोटोज अपलोड करते हैं, कोई कुछ म्यूजिक वगैरह या फिर कोई 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 शायरी वगैरह कुछ भी पोस्ट ऐसे करता रहता है। वो हो सकता है इमेज फॉर्मेट, वीडियो फॉर्मेट या फिर नॉर्मल टेक्स्ट भी हो सकते हैं। तो वो जो पोस्ट करता है तो अपन उसको ही न्यूज फीड बोलते हैं। तो उस न्यूज फीड में ही आपको बीच में कहीं पे आपकी एड शो करवाना है, तो उसके लिए जो एड रहती है वही रहते हैं फेसबुक फीड एड, जो कि आपको मतलब कोई स्क्रॉल करेगा तो वो आसानी से दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा है कि ये भी फेसबुक फीड एड मोस्टली क्या होता है कि किसी को भी जो अब फ्रेंड लिस्ट होगी उसको आसानी से आपकी ये एड दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये फेसबुक फीड एड उसी के लिए यूज किया जाता है कि वो जो न्यूज फीड में ही आपको एक एड दिखती है। ठीक है, उसके बाद की जो एड है वो है फेसबुक राइट कॉलम एड। जब हम फेसबुक को स्क्रॉल करते हो, जब आप ये मोस्टली ये कब दिखता है, जब आप ये लैपटॉप व्यू मतलब लैपटॉप या पीसी में फेसबुक ओपन करते हो, तब आपको राइट साइड में जैसे कि फेसबुक आपने ओपन किया, फेसबुक ओपन करने के बाद आपको राइट साइड में यहाँ पे आपको ये एड ऐसे दिखती ही होगी कभी ना कभी। आप अभी भी चेक कर सकते हो, आप कोई भी फेसबुक अकाउंट ओपन करने के बाद वो राइट साइड में एड पक्का ही दिखेगा। तो जो राइट साइड में जो आपको एड दिखती है उसको उसके लिए भी जो इमेज लगती है वो भी आपको यहाँ पे देखने वाले हैं।
ठीक है। तो वो भी एक, इसको भी फेसबुक राइट कॉलम ऐड बोलते हैं, तो वो भी आपने कभी ना कभी देखी होगी, वो भी उसके लिए भी इमेज की बहुत जरूरत रहती है। ठीक है, तो वो एक टाइप की ये भी एक ऐड हो गई। ठीक? तो नेक्स्ट ऐड में देखेंगे जैसे फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल ऐड। फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल ऐड मतलब क्या रहता है, ये अपन डायरेक्टली फेसबुक न्यूज फीड में ही रहता है, बट इसमें कैसा रहता है कि इस ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद डायरेक्टली कोई वेबसाइट जो अपने लिंक की है उस इमेज को, वो डायरेक्टली ओपन हो जाती है, फिर उस वो डायरेक्टली जंप करता है उस लिंक के थ्रू, उस पेज के ऊपर डायरेक्टली जंप कर लेता है। ठीक है, तो और वो वेबसाइट ओपन होके उस वेबसाइट के बारे में अपन डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ऐसी भी ऐड के लिए भी फेसबुक का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल ऐड। मतलब मोस्टली ये कोई मार्केटिंग पर्पज के लिए यूज तो होता है, पर इसका मेन पर्पज यही रहता है कि आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो उसी के लिए फेसबुक इंस्टेंट ऐड आप अपन यूज करते हैं। नेक्स्ट है फेसबुक मार्केट प्लेस एड्स। ठीक है, ये ऐड में तो सबसे ज्यादा आजकल यूज किया है, ये भी फीचर बहुत लेट आया था फेसबुक में। और ये बट एक एक स्मॉल बिजनेस के लिए, जो स्मॉल बिजनेस करते हैं या फिर स्मॉल से लेके बड़े बिजनेस के लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन फेसबुक ने दिया है कि इसमें क्या कर सकते हो आप, डायरेक्टली आपके जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उनकी फोटोज आप इसमें डाल सकते हो। ठीक है, इसमें आप फेसबुक आपके छोटे छोटे प्रोडक्ट के फोटो, इसके अलावा आपके जो दुकान की फोटो, या फिर आपका जो मॉल है, या फिर आप इसके तो आपकी रियल एस्टेट है तो उसकी भी फोटोज वगैरह आप यहाँ पे आसानी से डाल सकते हो। तो ये अलग से ही उन्होंने एक अलग से इसका पेज बनाया हुआ है फेसबुक में, कि इसमें आप डायरेक्टली आप उस प्राइस के साथ आप उसकी फोटो ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये भी अपन देखेंगे फेसबुक मार्केट प्लेस ऐड में कि इसकी भी इमेज की साइज वगैरह क्या रहती है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन है ऑडियंस नेटवर्क प्रिमिटिव पैनल इंटरस्टिशियल एड्स। ठीक है, ये भी एड्स रहती है जो कि मोस्टली लिंकअप रहती है इंस्टाग्राम से। ठीक है, तो ये भी एक एड रहती है जिसमें अपन वीडियोस के साथ इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसका भी साइज सेम ही रहता है, जो मैंने इसके पहले के जो एड्स बताए थे इसके भी एड्स साइज और इसका भी एड का साइज है सेम ही रहता है। ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको सारे एड्स के बारे में बता रहा हूँ। एंडिंग में इसकी साइज एग्जैक्टली इन सारे एड क्या रहती है वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये जो एड्स हो गए, तो इनकी जो ये जो इसका भी पर्पज यही रहता है कि जो मोस्टली बैनर टाइप के एड्स रहती है जिसके अंदर कंपनी का नाम हो गया, उसके बारे में एक दो लाइन में डिस्क्रिप्शन हो गया, और बाद में उसको अपने को डायरेक्टली जंप करवाना है उसके वीडियोज पे या फिर उसकी वेबसाइट पे, तो आप ये ऐड यूज कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि आप एक इमेज की साइज, मतलब एक इमेज वहां पे एंटर करते हो, वो डायरेक्टली ऐप के थ्रू या फिर वही पे वीडियो में प्ले हो जाता है। तो ये मोस्टली लोकल इसके लिए यूज किया जाता है, बैनर वाइज यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक ऐड है। उसके बाद जो आती है वो है स्पॉन्सर मैसेज एड्स। स्पॉन्सर मैसेज एड मतलब अपन जहाँ से मैसेज अपन करते हैं, डायरेक्टली किसी को मैसेज ऐड अपन क्रिएट करना पड़ता है, जिसमें भी इमेजेस की जरूरत पड़ती है। इसको डायरेक्टली अपन किसी को जैसे मैसेज करते हैं किसी को, डायरेक्टली किसी के मैसेज बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं इस ऐड के थ्रू। ठीक है, तो उसको पूरी इंफॉर्मेशन उसकी मिल जाएगी, वहां पे लिंक्स रहते हैं, उस इमेज को लिंक रहते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन भी वहां पे रहता है। ठीक है, तो वहां पे वो कोई भी क्लिक करके वो डिटेल इन्फॉर्मेशन वहां से ले सकता है। स्पॉन्सर मैसेज ऐड में आप लोग जस्ट इतना करना पड़ता है, ऐड बनाने के बाद इमेज इंसर्ट करना पड़ता है, और ये अपन मैसेज जैसे अपन किसी को करते हैं उसके थ्रू भेजना पड़ता है। ठीक है, डायरेक्टली ये कई बार पोस्ट नहीं करना पड़ता है। जब कोई मैसेज करता है अपने को और उसको अपने को इन्फॉर्मेशन देनी है, तब आप इसका स्पॉन्सर मैसेज एड्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है फेसबुक मैसेंजर ऐड। तो मैसेंजर आपको पता होगा, जैसे फेसबुक ने एक फेसबुक लाइट करके ऐप दिया है, जिसमें आपको जस्ट इमेज न्यूज फीड आपको पढ़ना है, जस्ट आपको चैटिंग नहीं करनी है, जस्ट आपको वहां पे फोटो अपलोड करना है या फिर जस्ट पोस्ट करना है कुछ ना कुछ मैसेज तो कर सकते हो। बट आपको किसी पर्सनली मैसेज करना है तो उसके लिए उन्होंने अलग सा ऐप बनाया है जिसका नाम मैसेंजर है। ठीक है, तो मैसेंजर में आपको अगर ऐड देनी है तब आप फेसबुक मैसेंजर एड्स का यूज कर सकते हो। इसमें क्या है कि आप डायरेक्टली लिंक करके पे फोटो भेज सकते हो, जिसके ऊपर वो ऐड क्रिएट करनी पड़ती है, डायरेक्टली
इसके मैसेज बॉक्स में ड्रॉप करनी पड़ती है, या फिर मैसेंजर में भी आप वो ऐड देख सकते हो ताकि कोई देख सके। ठीक है, तो ये फेसबुक मैसेंजर ऐड हो गए। ठीक है, इसके बाद जो आती है फेसबुक कलेक्शन एड्स। फेसबुक कलेक्शन एड्स ये भी एक मार्केट प्लेस की तरह एड्स रहते हैं, जिसके अंदर आप वीडियोस या फिर इमेजेस अपलोड कर सकते हो। ठीक है, इसमें डिटेल में इंफॉर्मेशन दे सकते हो आपकी प्रोडक्ट की, तो प्राइस क्या है, इसके अलावा उसका फीचर्स क्या है। ठीक है, उसके बाद उसके बारे में फोटो अलग अलग एक साइज, मतलब जैसे कि आप कोई शर्ट खरीदता है तो कैसा रहता है कि उसमें अलग अलग साइज और अलग अलग कलर्स रहते हैं, तो वो सारी डिटेल्स आप इस एड के थ्रू कलेक्शन एड्स में दे सकते हो। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर तरीके से एड्स है कि जिसमें आप अपनी मार्केटिंग प्रोडक्ट की डायरेक्टली सेलिंग कर सकते हो, या फिर आप उसको डायरेक्टली इंफॉर्मेशन यूजर को दे सकते हो। तो ये भी एक टाइप की एड है। ठीक है, अभी जितने भी अपने ऊपर ऐड देखे उन सब की जो साइज रहती है इमेज, अगर आप इमेज यूज करते हो, यहाँ पे मैंने वीडियो का पार्ट ले लिया। ठीक है, क्योंकि अपन यहाँ पर फोटोशॉप के थ्रू ये सब इमेजेस क्रिएट करने वाले हैं, इसलिए हमने तो फेसबुक का जो एड्स एडवर्टाइजमेंट के लिए जो इमेजेस लगते हैं उसके बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो इसकी जो इमेजेस जो मैंने ऊपर में जो आपको बताया है, उसकी जो साइज रहती है, जो मोस्ट ऑफ द ऊपर के जो सभी की साइज सेम ही रहती है। तो वो जो साइज है 1200 इंटू 628। ठीक है, तो ये साइज है। ठीक है, तो आपको यही साइज आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन यही यहाँ तक ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन एग्जैक्टली इस इमेज को कैसे लेके इसको एडिट कैसे करना है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा। जस्ट आप इस वीडियो में जैसे इस एड के बारे में आप डिटेल में पढ़ लीजिए, और एग्जैक्टली कौन सी टाइप के अगर आपको यूज करना है, फिर तो आपका कोई प्रोडक्ट है या कोई बिजनेस है, आपको उसको प्रमोट करना है इस एड के थ्रू, तो इस तरीके से अपन एड को प्रमोट मतलब आपको बिजनेस या प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। कौन उसके लिए कौन सी परफेक्ट रहेंगे एड, वो आप एक बार रिसर्च कर लीजिए, ताकि आप इन फ्यूचर आपको जब भी जरूरत पड़े फोटोशॉप के थ्रू आपको इमेज करने की, तो उसके पहले आपको उस एड के बारे में डिटेल होना जरूरी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में इमेज कैसे एडिट करना है, उसको किस तरीके से कट करना है, और एक एड अपनी बची है जो कि फेसबुक पे मोस्टली आजकल ज्यादा यूज किया जाता है, वो भी उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय और बेस्ट ऑफ।